वेलकम बैक। जी जनाब, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की भी सबसे बड़ी दुहाई, सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वहाँ की रोड सही बनी हुई नहीं है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो माल है उसको पोर्ट तक पहुँचने का, उसको कार्गो तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह एक स्टूडेंट्स के नए यूनिट ने, दे कॉल देमसेल्फ द LLCF, रिसर्च एंड एकेडमिक एनालिस्ट हैं, इनके साथ खतीजा लियाकत आज हमारे साथ मौजूद हैं और ये स्टूडेंट्स ने खुद ही बीड़ा उठाया कि अपनी मदद आपके तहत इस रोड को सही किया जाए। बहुत सारे पॉट होल्स थे, खड्डे थे इस पर्टिकुलर सड़क पे जो कि शफीक मोड़ से लेके सोहराब रोड तक थी, और अब आगे इंडस्ट्रियल जोन में भी स्टूडेंट्स ने खुद ही सोचा कि इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए जाएं। जो लोग इनको स्कॉलरशिप्स में और दूसरी चीज़ों में हेल्प करते हैं, वहाँ से फंड रेजिंग की, इक्विपमेंट हासिल किया और इस सड़क को खुद ही सही किया। आई थिंक दिस इज़ अ रोल मॉडल जहाँ हम इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं मेरे ख्याल में ये आई ओपनर होना चाहिए हमारे हुकूमती इदारों के लिए कि दरअसल काम ये आपका है। हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खतीजा। खतीजा, आप लोगों का क्या गुजर होता था इस सड़क से जब आपने नोटिस किया कि इसका क्या हाल हुआ हुआ है? जी बिल्कुल, वही सड़क थी, यूज़ करनी होती थी। और एक्चुअली हुआ ये था कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं वो उस सड़क को यूज़ कर रहे होते थे नॉर्मली, तो उन्होंने एक्सीडेंट लाइव देखा बाइक का, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत खतरनाक रोड है, इसको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, आपको बताते चले कि क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जोन से लिंक्ड रोड, हैवी व्हीकल्स बहुत ज़्यादा गुजरते हैं जो जाहिर सी बात है ओवरलोडेड भी होते हैं माशाल्लाह, जिस तरह के हमारे यहाँ का दस्तूर है, और इसकी वजह से जब सड़क ख़राब होती है आजकल, क्योंकि कराची में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बाइकर्स हैं जो बेचारे अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचने के लिए बाइक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अंधेरा भी होता है इन सड़कों पे, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से कई हादसात वहाँ का रोज का मामूल है। मुझे ये बताएं खतीजा, आपने कहा कि ना सिर्फ इस सड़क को सही किया गया है बल्कि अब दूसरी मुहिम जो आप लोग चलाने वाले हैं कि बाइकर्स अपने हेलमेट का, अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखें। इसमें आप कितनी प्रोग्रेस कर पाए? आपको लगता है कि लोगों में ये शऊर उजागर हो रहा है कि अपने आपका भी ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना है? देखिए, हमारा काम तो वो एक स्टेप लेना है ना, और स्टेप अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो टाइम तो लगता है लोगों में अवेयरनेस आने के लिए। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमने स्टेप ले लिया और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि बहुत बड़ा चेंज देखने में आए। बिल्कुल खतीजा, शफीक मोड़ से लेके सोहराब गोट तक ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का एक लिंक रोड है जो आपने सही किया, मेन रोड है बल्कि। तो इसमें कितनी लागत आई, कितना आपको लोगों को फंड रेज करना पड़ा, और इन काइंड भी लोगों ने हेल्प किया? आपने कहा कि इंडस्ट्रियल जोन्स ने आपको रोलर्स और चीज़ें वगैरह दे दी थी जिसके तहत ये आप लोग कर पाए हैं, लेकिन कितनी लागत आई होगी? अप्रॉक्सीमेट 2 लाख 2 लाख रुपए इसमें लगे। देखिए जी, 2 लाख रुपए की बात थी और थोड़ा सा जज्बा और मेहनत होनी चाहिए। अब इसके लिए हमारे यहाँ फाइलें घूमती रहती हैं, लोग बातें करते रहते हैं, कभी एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं, कभी इसके ऊपर सियासत करते हैं। आप लोगों ने जब ये काम खुद किया, सियासतदानों के जब आप लोग बयान सुनते हैं कि जी फलाने का काम है, फलाने का काम है, तो कैसा महसूस होता है खतीजा? तो ये फील होता है कि हम अभी तक सियासत में कितने पीछे हैं। मतलब 72 इयर्स हो गए, और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल जो चाहते थे कि हम एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हासिल करें जिसमें हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो नहीं लगता कि अभी तक वो कुछ उस तरह का शऊर या हम गुलामी से आज़ाद हो सकें। अच्छा, आप लोग सारे एक मोटिवेटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो, जब ये काम खुद किया तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम देखें कि आप लोगों का सियासतदानों से एतबार उठ गया है? किसी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे आपके नुमाइंदेगान होते हैं, जिनको हम वोट देकर ऐवानों तक पहुँचाते हैं, अगर वो वहाँ पे आ जाते हैं और आपसे कहते हैं कि बेटा बड़ा अच्छा काम, तो उस वक्त क्या जज्बा होता है? उनकी आप तारीफ वसूल करते हैं या उनको कहते हैं कि सर ये काम वैसे आपका था? पहली बात तो ये कि बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई भी आएगा और हमें सपोर्ट करे, मतलब कम से कम अप्रिशिएट ही करेगा हमें। हाँ। और अगर आप भी जाते तो ऑब्वियसली उनको यही कहा जाता कि सर ये आपका काम है, आपका काम है। हाँ। और अगर हम सड़कों पे निकल के ये काम करेंगे तो तालीम अमल में हमें होना चाहिए था, तो फिर हम यहीं पर होंगे और हम बहुत पीछे हो जाएंगे बाकी अक़वाम से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फुटपाथ्स और पेवमेंट भी थी, उनको भी आप लोगों ने सही किया, उसकी मरम्मत की, रंग किया, तो जो इलाके के मकीन थे जिनका रोज़ वहाँ से गुजर होता था, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने आपको आके क्या कहा?
انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا انہوں نے بالکل اپریسیشن تو بہت کم تھی. انہوں نے کرٹیسائز کیا وہ جو بائکرز اور جو ٹرانسپورٹیشن میں جتنے بھی لوگ جا رہے تھے سڑک پر, ان سب کو ہم نے پمفلٹ بھی دیے کہ سر یہ آپ کا کام ہے, کم از کم آپ کراچی کو اون کریں, سڑکوں کا خیال رکھیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا نہ یہ ہمارا کام ہے نہ یہ تمہارا کام ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اچھا, یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ویسے, آپس کی بات ہے. آئی وانٹیڈ ٹو پرسنلی ہیو somebody فرام their ٹیم, اینڈ ختیجہ تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم, کہ ان کو اپریشیٹ کرنا. اگر آپ سولوشن کا حصہ نہیں بن سکتے تو کوئی ڈی موٹیویٹ نہ کریں. یہ یوتھ ہی ہے جو آگے بڑھ کر ان نوجوانوں میں یہ جذبہ ابھی بھی باقی ہے, ایک امید کی کرن